इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में महादेव और माता पार्वती की पूजन का महत्व है। हरतालिका तीज व्रत महिलाएं करती हैं, कुंवारी युवतियां भी कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत निर्जला रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले मां पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार हरतालिका तीज व्रत 30 अगस्त मंगलवार को पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अगस्त सोमवार को दोपहर 3:20 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 30 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 30 अगस्त को है। प्रातः काल शुभ मुहूर्त कब है? 30 अगस्त सुबह 6:05 से 8:38 तक। प्रदोष काल मुहूर्त कब है? 30 अगस्त को शाम 6:33 से लेकर 8:51 तक है। हरतालिका तीज व्रत के कुछ अपने ही नियम हैं और वो क्या है? हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हर साल इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत एक बार शुरू करने के बाद इसे हर साल करना चाहिए। इसे बीच में नहीं छोड़ा जाता। अगर किसी कारण व्रत ना कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें, फिर परिवार में किसी दूसरी महिला को ये व्रत देना होता है। आप सभी को मैंने मुहूर्त के बारे में बता दिया है। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को थंबनेल पे जो आपने पढ़ा था उन प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूँ, तो ध्यान से अब वीडियो को आपको देखना है। उससे पहले मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ। एक ऐसा मंत्र जब आप बोलती हैं पूजा करते वक्त तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है, और जिनके लिए आपने उस व्रत को रखा है वो उस व्रत में 4 चांद लग जाते हैं। तो वो व्रत का जो मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय, ओम ओमाय नमः। तो ये जो मंत्र है इसको कम से कम आपको 21 या फिर 11 बार या फिर 5 बार, आपको जितना लगे जितनी बार आप इस मंत्र को बोल सकती हैं आपको बोलना है। और इसके बाद मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी जो आपने थंबनेल पे पढ़ा था। तो पहला प्रश्न तो ये था कि पीरियड के समय में पूजा करें या ना करें। तो पीरियड के समय में आप पूजा नहीं कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं, लेकिन अपने पूजा को आप किसी और के द्वारा करा सकती हैं, क्योंकि पीरियड के वक्त में हमें पूजा के उस रूम में उस जगह पे ही जाना वर्जित होता है। मन ही मन हम भगवान को याद करें, माता पार्वती को याद करें और पूजा किसी और के द्वारा करवा दें। इसके साथ मैं और भी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि हम क्या कर सकते हैं कि जब पीरियड आता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन हमने व्रत रखा है उसी दिन पीरियड आ गया। तो बहुत लोग कहते हैं कि अभी आपने पहली बार ये पूजा किया है, मतलब बहुत लोगों का होता है ना, पहली बार होता है वो व्रत, और पता चलता है व्रत के दिन ही ऐसा हो गया कि पीरियड आ गया है। तो हमें क्या करना चाहिए कि उस दिन ऐसा नहीं है कि हम जो व्रत उठा रहे हैं उसको रोक दें, ना करें। हमें तो पता नहीं था, हमने तो सोच लिया था ना कि हमें करना है और हमने करना शुरू कर दिया। अब अचानक ही ऐसा हुआ कि आ गया, तो इसमें ये नेचुरल है, हमारी गलती नहीं है, तो उस व्रत को माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार उठाया है उसी दिन ऐसा हो गया तो आपका नहीं मान्य होगा। मान्य होगा, लेकिन वही अगर पीरियड उसके ही पहले दिन आया होता, उस व्रत के पहले ही वाले दिन, तो आपका वो व्रत मान्य नहीं होता। लेकिन अगर उसी दिन आया है जिस दिन आप उठा रही हैं तो वो मान्य होगा। बस व्रत आप रखिए, पूजा किसी और के द्वारा करा दीजिए। और भी एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, पीरियड का जो 5वां दिन होता है, ठीक है, 5वें दिन से यानी उस दिन से पहले हमें हमेशा पीरियड के तीसरे दिन तो बाल धो लेना चाहिए, ठीक है। 5वें दिन हमें क्या करना है कि 5वें दिन अगर आपने तीसरे दिन नहीं धोया है तो 5वें दिन या फिर चौथे दिन आप अच्छे से बालों को धो लीजिए। 5वें दिन से आप माता जी का पूजा कर सकती हैं, मतलब जितनी भी देवी हैं, माताएं हैं, उनकी पूजा आप 5वें दिन से कर सकती हैं।
ठीक है। लेकिन जो भगवान होते हैं, जो देव होते हैं, हमें उनकी पूजा छठे दिन से करना चाहिए, मतलब 6th डे से करना चाहिए। हम अपने बालों को धो लें, उससे पहले अच्छे से पवित्र कर लें खुद को, उसके बाद ही पूजा करें। मतलब 5th डे से हम स्टार्ट कर सकते हैं माता की पूजा, और 6th या फिर सबसे अच्छा रहेगा 7th डे से हम स्टार्ट करें भगवान की पूजा। भगवान भी हमें इसके लिए माफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये सब तो हमारे हाथ में होता नहीं है। हमें व्रत रखना चाहिए, पूजा किसी और के द्वारा करा देना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी जो महत्वपूर्ण बातें हों वो अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको कुछ ज्ञान की बातें इस वीडियो से मिल रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अब बहुत सारी वीडियोस ऐसी आएंगी जो व्रत, त्योहार, नियम, जो भी व्रत से जुड़ी हुई हैं वो सभी के बारे में मैं बताऊँगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनको ये सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। इसमें लिखा है कि पंडित जी को दान में क्या दें। तो मैं बताना चाहूँगी कि पंडित जी को दान में हम जितना दें उतना कम है, और अपने शक्ति के अनुसार हमें देना चाहिए हमेशा। जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो हम लोग पैसे भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि पंडित जी आसपास नहीं होते हैं, तो हम पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर आटा, दाल, चावल, आलू, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब कुछ अच्छे से अलग अलग पेपर में कर लें, सबको अलग अलग। और उसके बाद इन सभी जो भी आपने सामग्री ली है सबको इकट्ठा करके एक पॉलीथिन में या फिर एक बैग में आप करके पंडित जी को दे सकते हैं। और ये आप कभी भी दे सकते हैं, आप अपने घर के अनुसार देख लीजिए क्या नियम है। बहुत लोगों के घर ये नियम होता है कि शाम को कथा सुनने के बाद इन सारी सामग्री को छूकर पंडित जी को उसी समय दे देना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सुबह पारण करते वक्त, यानी कि पारण करने से थोड़ी देर पहले इन सभी सामग्री को लोग छूते हैं और फिर पंडित जी को देने के लिए रख देते हैं, उसके बाद ही पारण करते हैं। तो आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिए कि क्या नियम है। अब तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है, 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है। तो 16 श्रृंगार में 16 सभी वो चीज़ें आती हैं। बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि पहली बार बहुत लोग व्रत रख रहे होंगे इस साल। तो मैं बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो होता है एक औरत के लिए, जब भी वो पूजा करने बैठे तो गजला, सिंदूर, लाल चुन्नी, अंगूठी जो कि दाएं हाथ में होना चाहिए, और फिर मान टीका, जो मान का टीका होता है वो। तो ये ऐसी 5 चीज़ें हैं जो व्रत के दौरान आपको ज़रूर पहनना चाहिए। गजला, सिंदूर, लाल चुन्नी। लाल चुन्नी ये वही चुन्नी है जो शादी के वक्त आपने ओढ़ी होगी, और अंगूठी दाएं हाथ में, और मांग का टीका। तो ये 5 चीज़ें आपने ज़रूर अच्छे से अपने साथ रखा होगा, और पूजा से तुरंत पहले आपने अच्छे से ये सारे सामान पहन लिए होंगे। अब ये 5 और अब मैं आपको 11 और चीज़ें बता रही हूँ, जो कि पूरा मिलाकर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ी, काजल, पायल, बिछिया, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, अंगूठी, कमरबंद, बाजूबंद, ईयररिंग। अभी मैंने जो 16 सामान आपको बताए हैं, हो सकता है इसमें से कुछ आपके पास ना हो, तो चिंता ना करें, जितना है आपके पास उसी को पहनिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उस दिन ये है ना कि आप कितने भाव से भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजा कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे पास क्या नहीं है इस पर कम ध्यान दें, क्योंकि अगर हमारे भक्ति में शक्ति होगा ना, तो जो चीज़ें आज नहीं हैं वो भी कल होंगी, और आज अगर वो एक है तो कल चौगुनी होंगी। और उस दिन काफ़ी ज़्यादा हमें प्यास लगी होती है, फिर भी हमें इतना अच्छे से सजना होता है। और वाकई में उस दिन बस भगवान का नाम लीजिए, और एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि आप गुनगुनाते रहिए, इतना अच्छा लगेगा। उनको याद करिए जिनके लिए आपने व्रत रखा है, और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का जो ये गीत है जो अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसे गुनगुनाते रहिए। इतना अच्छा लगता है कि कैसे दिन बीत गया ना, पता ही नहीं चलता। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, हाय ऐसा प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी की जैसी जोड़ी बन जाए, हाय ऐसी जोड़ी बन जाए।
तोड़े से ना टूटे, छोड़े से ना छूटे, ऐसे बंध जाए, ऐसे बंध जाए, प्रीत हो जाए अमर ये प्रीत हो जाए, प्रीत की रीत हो जाए, रंग में रंग जाए सिंदूरी, रंग में रंग जाए, हो हम भी ऐसे रंग जाए। गौरी मैया जैसे रंगी है शिव जी के रंग में, हो हम भी ऐसे रंग जाए। हमने जो सपने बुने हैं, आँखों में जो सजे हैं, पूरे हो जाए, पूरे हो जाए। जन्मों जन्मों तक पिया का साथ मिल जाए, पिया का साथ मिल जाए, प्यार मिल जाए, पिया का प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। गौरी शंकर जी की जैसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए, तोड़े से ना टूटे, छोड़े से ना छूटे, ऐसे बंध जाए, ऐसे बंध जाए, प्रीत हो जाए अमर ये प्रीत हो जाए, प्रीत की रीत हो जाए, प्यार मिल जाए, पिया का प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। गौरी शंकर जी की जैसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए, प्यार मिल जाए, पिया का प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। गौरी शंकर जी की जैसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए, जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। आशा करती हूँ कि इस गीत को सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा हो। हमें सिर्फ गुनगुनाना है। भगवान शिव और माता पार्वती का जब हम पूजा करते हैं तो इस गीत को गा लेना है। बहुत सारे लोगों को गीत नहीं आता है गाने, तो हमें ऐसा कोई भी गीत जिसमें प्रेम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ पार्वती का वो प्रेम ही था जो जिस प्रेम से वो पाना चाहती थी भगवान शिव को पति के रूप में। तो गीत में बस वो प्रेम दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं, माता पार्वती जी को क्या क्या हमें चढ़ाना चाहिए, थाली में क्या क्या सामान रखे उस बारे में बताने वाली हूँ। तो साड़ी, साया, बिछिया, नेल पॉलिश, गुड़ रंगना, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी, सीसा, मेहंदी और फल। साथ में मिठाइयाँ भी आप रख सकते हैं। तो ये सारे सामान हैं, आपको चढ़ाना है पार्वती जी को। और किस गीत को आप गा सकते हैं वो भी मैंने आपको सुना दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आपने अपने कीमती समय को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और
अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए।